तो दोस्तों फाइनली वो समय आ चुका है जिसका सभी फैंस को इंतज़ार था कि अब अधिराज के सामने सारे सच खुलेंगे और अधिराज को राधिका की मक्कारी का पता चलेगा कि वो कितनी झूठी है और कुछ ऐसे राज जो अभिराज को बस पता थे कि इसके अपने बाबा गिरिराज किस तरह रिश्तों में सियासत लेकर चल रहे थे। और काव्या जो अधिराज से बहुत प्यार करती है, काव्या नहीं चाह रही थी कि अभिराज को सच पता चले कि इसका बाप गिरिराज कैसा है, क्योंकि इस तरह एक बेटा अपने बाप पर विश्वास ना करता। इसीलिए काव्या ने वो सच छुपाए रखा कि गिरिराज ने अपने ही बेटे को बाहर लाने के लिए काव्या के साथ सौदा किया, डील की। अगर इस डील का पता अधिराज को चल जाता तो अधिराज अपने बाप को लेकर कितना दुखी होता है, इसलिए काव्या ने ये सच इससे छुपाए रखा। लेकिन अब काव्या ने जज्बात में आकर अपने भाई मयंक को ये सच बता दिया और मयंक ने अपने माँ बाप को बता दिया कि काव्या ने अधिराज के बाप गिरिराज से किस तरह डील की कि अब बात निकली है तो फैलेगी ज़रूर। लेकिन काव्या अब भी ये नहीं चाहती कि इस बात का पता अधिराज को चले। लेकिन अब कुछ बुरा होने वाला है राधिका और गिरिराज के साथ, क्योंकि काव्या का विश्वास और काव्या का प्यार जीतने वाला है। काव्या अधिराज से कितना प्यार करती है, काव्या ये बात कभी भी अधिराज से कह नहीं पाई और अधिराज से शादी से भी इनकार कर दिया। लेकिन अधिराज के बिना रह भी नहीं सकती। काव्या ने अधिराज को तो अपनी मजबूरी नहीं बताई, लेकिन मालिनी जी को बताई कि वो अधिराज से कितना प्यार करती है, इसके बिना रह नहीं सकती और अधिराज के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और वो अधिराज से शादी नहीं कर सकती। लेकिन अब ये सारी बात अधिराज को पता चलने वाली है, क्योंकि काव्या ने ये ख़त मालिनी को दिया था और अब ये ख़त पहुंच चुका है अधिराज के हाथ में। और अधिराज जैसे जैसे ख़त पढ़ता जा रहा है, इसे एहसास हो रहा है कि वो भी काव्या से कितना प्यार करता है। इसने काव्या को अभी तक समझा ही नहीं है। अधिराज को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उसने काव्या पर विश्वास नहीं किया और इसकी मजबूरी को भी नहीं समझा और काव्या को झूठा भी कह दिया। हालांकि अधिराज को पता है कि काव्या कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन अधिराज को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। और फिर अधिराज शादी का मंडप छोड़कर काव्या का हाथ पकड़कर इसे एक साइड पर ले जाता है और फिर दिखाता है इसे इसका ख़त और कहता है कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया था, ये सब बोलो क्या है और तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। काव्या अधिराज को जवाब नहीं देती और काव्या के आंसू निकल आते हैं अधिराज को देखकर। और फिर काव्या बताती है राधिका के बारे में कि वो किस तरह सबको बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन अब वो समय आ गया है कि सब राजों से पर्दा उठाया जाए और एक एक करके काव्या की सच्चाई अधिराज के सामने आए। अधिराज को ये तो पता चल चुका है कि काव्या कितना प्यार करती है और फिर काव्या बताती है कि ओमी ने भी वो ब्रेसलेट देख लिया है। काव्या को पता चल चुका है कि ओमी को धमकी लगाई है राधिका ने और ये सच भी सामने आ जाएगा। और दोस्तों ये शादी रुकने वाली नहीं है, ये शादी होगी लेकिन काव्या के साथ होगी और शादी के बाद काव्या को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये सब कुछ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में।